Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Alchemy. Today we have discussed about the topic about the metallurgical operations and its complete mechanism, its complete process that will be used in the industrial level. So आज हमने मेटलर्जिकल ऑपरेशंस जो हमने लास्ट टाइम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि क्या होते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस जो है आज हमने डिस्कस करना है डिटेल के अंदर कि मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो हैं ये बेसिकली किस तरह से परफॉर्म होता है। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ऑर, सेकंड स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और थर्ड स्टेप होता है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्टेप है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ ऑर। कंसंट्रेशन ऑफ ऑर के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द ओर इज़ बेसिकली प्योरीफाइड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मिनरल जो होता है जिसके अंदर और मुख्तलिफ किस्म का गैंग मटेरियल हमने कहा था, जो अर्थ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो इम्प्योरिटीज़ को हम उस ओर में से जब सेपरेट कर लेते हैं, उस ओर को गैंग से प्योरीफाई कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ ऑर कहते हैं। So concentration of ore means the separation of ore from the gangue material mean earth impurities, कि earthy impurities को separate कर देना, और में से निकाल देना और प्योर और obtain करना, इस प्रोसेस को हम concentration of ore का नाम देते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर किस तरह से की जाती है इंडस्ट्रीज में, किस तरह से हम ओर की प्योरीफिकेशन करते हैं। तो ओर की कंसंट्रेशन करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की हैं। हमारे जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास 3 तरह की टेक्निक्स हैं। नंबर 1 इज़ ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक, नंबर 2 इज़ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड नंबर 3 इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक। ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक जो है ये वो स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इन विच वी सेपरेट द ओर फ्रॉम द गैंग विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी जब हम ओर को सेपरेट करते हैं गैंग में से, तो इस प्रोसेस को हम ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक का नाम देते हैं। ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से किस तरह से सेपरेट करते हैं इसको, कि ये बेसिकली ग्रेविटी सेपरेशन है। नाम से पता लग रहा है कि इसमें हम जो अपना मिनरल होगा जिसमें और भी है मौजूद हमारी, और के साथ हमारा गैंग भी मौजूद है, तो हम उस मिनरल को या उस और को क्या करते हैं, एक वाटर की स्ट्रीम के साथ, हाई स्पीड ऑफ वाटर फ्लो करता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, उसको एक हाइट से नीचे की तरफ फेंकते हैं। और क्योंकि ये पानी थ्रू आउट द ग्रेविटी आ रहा होगा और ग्रेविटी की वजह से सेपरेशन हो रही है, इसलिए इसको ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस टेक्निक में जब हाई स्पीड से, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है, वाटर जो है हाई स्पीड से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है एक टैंक के अंदर, और इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, अपना मिनरल डाला हुआ है जिसमें और भी है और गैंग भी मौजूद है। जैसे ही वाटर हाई स्पीड से नीचे आता है तो जो हैवी डेंसिटी और के पार्टिकल होते हैं, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो हैवी पार्टिकल जो होते हैं वो सारे के सारे यहाँ नीचे बैठ जाते हैं। और जो और होती है, क्योंकि ये बेसिकली ये मेथड जो है ये उन ओर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि हैवी मेटल्स होती हैं। हैवी मेटल्स के लिए हम ये टेक्निक बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हैवी मेटल्स के लिए ग्रेविटी सेपरेशन यूज हो रही है, तो हैवी मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये नीचे बैठ जाती हैं, और गैंग जो होता है, जो अर्थ इम्प्योरिटी होती है, वो हैवी मेटल से थोड़ी लाइटर ही नेचर होती है। तो ये वाटर की स्ट्रीम जब गुजरती है, पानी एक बहाव के साथ गुजरता है, तो उस पानी के साथ जितना भी इसके अंदर गैंग होगा सारा का सारा पानी के साथ फ्लोट करता हुआ इस पॉइंट से क्या होगा, यहाँ से सारा वाटर और गैंग जो होगा सेपरेट होता रहेगा, वाटर और गैंग निकलता जाएगा और नीचे हमें प्योर और जो होगी वो मिलती जाएगी। इस टेक्निक को हम ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर आती है भाई फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्रोथ बनती है। फ्रोथ कहते हैं झाग बनना। जैसे हम सपोज करें एक लस्सी बनाते हैं, तो उस दौरान क्या करते हैं, हम स्टिर करते हैं दही और दूध वगैरह को, और जब उसको तेज़ी से घुमाया जाता है, उसको स्पिनिंग की जाती है, उसकी स्टिरिंग की जाती है, रोटेट करवाया जाता है उसके अंदर स्टिरर को, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो लस्सी होगी उसमें क्या होती है, झाग बनती है, उसे हम फ्रोथ कहते हैं। सिमिलर वही मेथड हमने यहाँ पर यूज़ करना है और की कंसंट्रेशन में। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम सेम वैसे ही लस्सी की तरह यहाँ पर करते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े टैंक होते हैं, उन टैंक में ये फ्लोटिंग के लिए यानी रोटेशन के लिए यहाँ पर एक बीच में स्टिरर लगा होता है, दिस इज द स्टिरर।
ठीक है। इस स्टीरर को यहाँ से कंप्रेस्ड एयर दी जाती है, ये कंप्रेस्ड एयर आ रही है और कंप्रेस्ड एयर जैसे ही दी जाती है ये स्टीरर तेजी से क्या करता है, ये रिमूव करना शुरू करता है। ये जो स्टीरर है ये तेजी से मूव करना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है। जब ये अपने एक्सिस के लिए रोटेट करता है तो इसके अंदर हमने डाला होता है वाटर एंड पाइन ऑयल का मिक्सचर। वाटर होता है और एक ऑयल होता है, आपको पता वाटर पोलर है और ऑयल जो है ये नॉन पोलर है, इन दोनों का मिक्सचर इसमें मौजूद होता है। और साथ ही हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपनी जो मिनरल है, जो और है गैंग मिक्सचर के साथ, वो हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है। जैसे ही हम इसको कंप्रेस्ड एयर देते हैं तो ये जो हमारा स्टीरर होगा ये तेजी से रोटेट करना शुरू करेगा और उसकी रोटेशन की वजह से क्या होगा, वो वाटर और पाइन ऑयल जो है उसमें झाग बनना शुरू होगी, जैसे कि लस्सी में बनती है। अब जो ऑयल होता है, आपको पता है ऑयल लाइटर इन नेचर होता है क्योंकि ये नॉन पोलर है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी सारा का सारा नीचे आ जाएगा और ऑयल जो होगा सारा का सारा झाग की शक्ल में ये ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ये सारी ऊपर की तरह ये फ्लोट आ गई, ये सारी फ्लोट है। ठीक है। ये फ्रोथ बन गई ऊपर, ये सारी ऊपर फ्रोथ आके फ्लोट करना शुरू कर देगी झाग की तरह। ठीक है। जैसे कि ये झाग की तरह ऊपर आके जो है ये इकट्ठी हो जाएगी, फ्रोथ जो होगी ये सारी क्या है, ऑयल की झाग है। और ये साथ ही जितना हमारे पास मिनरल होगा, मिनरल में जितनी और होगी, मेटल्स का जो मिक्सचर होगा वो सारा का सारा साथ ऊपर ले आएगी और ऊपर लाके ये झाग की शक्ल में ऊपर सारी और भी इकट्ठी हो जाएगी। तो फ्रोथ बबल्स कंटेनिंग और, के फ्रोथ के झाग के बबल्स आके जिसके अंदर और मौजूद होगी साथ में। ठीक है। और नीचे पानी, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा, ये नीचे रह जाएगा और इसके साथ जितना गैंग मटेरियल होगा वो हैवी होगा यहाँ पर, तो उसकी जगह भी उसके लिए जो गैंग मटेरियल सारा पानी के साथ ये नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ये सारा गैंग मटेरियल आ गया। समझ आएगी बात की। तो इस तरह से जब हम हैवी और को सेपरेशन करनी है, हैवी और की कंसंट्रेशन करनी है, तो उसके लिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। और जब हमने किसी लाइट अगर वेट कोई और है, हमारी लाइट वेट अगर कोई मिनरल है तो उसकी सेपरेशन करनी है, तो उसके लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों में फर्क है। ठीक हो गया। तो ये टेक्निक सेम वैसे ही मैंने आपको बताया जैसे हम लस्सी बनाते हैं, उसी तरीके से बड़ा सारा स्टीरर होगा जो कि क्या करेगा, रोटेट करेगा और इस तरीके से जो है ये हमारे गैंग को मिनरल में से या ओर में से क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा और हमारी ओर जो होगी वो प्योरीफाई होकर बाहर निकल आएगी इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। ठीक है, झाग की शक्ल में विद द हेल्प ऑफ पाइन ऑयल। क्लियर। अच्छा, तीसरा प्रोसेस जो है, जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक जो होती है, ये टेक्निक जो है नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट होता है कि जब करंट देते हैं किसी मेटल को तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। जैसे ही करंट देना खत्म किया तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम देते हैं। ऐसा सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। ये टेम्पररी होता है। तो हमने देखें जरा इसकी डायग्राम देखें, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करके सेपरेशन करनी है अब और की। अब उसके लिए देखें कि ये हमने एक स्पेशल किस्म का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है कि जिसमें एक मैग्नेटिक बेल्ट है जो दो व्हील्स के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है। दो व्हील्स हैं, बीच में दो रोलर्स हैं और दो रोलर्स के इर्द गिर्द जो है एक बेल्ट लगी, जैसे पहिए के ऊपर साइकिल के पहियों के ऊपर चेन लगी होती है, व्हील्स के ऊपर चेन होती है, सेम उसी तरह से ये रील लगी होती है, इसके ऊपर बेल्ट होती है जो मैग्नेटिक इन नेचर होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर बिहेव कर सकेगी। ठीक है। अच्छा, अब एक तरफ तो रोलर है जो घुमाने के लिए, जबकि अगला रोलर जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यानी जैसे ही इसको करंट देते हैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ले आता है, उसके ऊपर जो बेल्ट होगी वो भी मैग्नेटिक फॉर्म आ जाएगी उसकी, उसमें भी मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। हम यहाँ से और को क्रश करके क्या करते हैं, इसके ऊपर सेपरेट एक के ऊपर फेंकते हैं और रोलर जब घूमता है, क्योंकि करंट दिया जा रहा है तो ये रोलर कंटिन्यूसली घूमेगा करंट की वजह से, और साथ ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। तो जैसे ही इसके ऊपर सारी की सारी और गिरती है इन द फॉर्म ऑफ गैंग इसके साथ है, तो यहाँ से ये क्या होगा, ये इसके ऊपर मैग्नेटिक बेल्ट के ऊपर मूव करता जाता है। और क्योंकि जो हमारा गैंग और का जो मिक्सचर है, इसमें बेसिकली जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो पत्थर वगैरह होंगे, जो गैंग होगा वो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, ये नॉन मैग्नेटिक होता है, जबकि जो हमारी और होती है, क्योंकि उसमें मेटल्स होती हैं और आपको तो मेटल्स जो है बेसिकली मैग्नेटिक इन नेचर होती हैं, तो हमारी जो और होगी ये मैग्नेटिक इन नेचर होगी, ये मैग्नेटिक होगी। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म है तो उस केस में जो हमारी और होगी वो तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से इस मैग्नेटिक बेल्ट के साथ स्टिक रहेगी, इसके साथ चिमटी रहेगी।
जबकि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा, जो गैंग होगा, वो क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता, तो वो क्या करेगा, वो इस बेल्ट से खुद ही जब यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो हमारी ओर तो से स्टिक रहेगी, बट जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो यहाँ से निकल के नीचे एक टैंक रखेंगे, उसके अंदर जाके गिरता जाएगा। ठीक है, रैक्स आते जाते हैं, उसमें वेस्ट मटेरियल गिरता जाता है क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है, उसे स्टिक नहीं करेगा। इस तरीके से और जो होगी सारी की सारी बेल्ट के ऊपर स्टिक रहेगी, और जबकि वेस्ट मटेरियल जो गैंग है वो सारा का सारा हमारा नीचे आ जाएगा उस रैक के अंदर या उस टैंक के अंदर। इस तरह से और को गैंग से सेपरेट कर लिया जाएगा। अब बात आई और कैसे उतारेंगे। और को उतारने के लिए क्या है कि ये रैक ने उतार सेपरेट कर दिया, साइड पे कर दिया वेस्ट मटेरियल वाला, नया रैक रखेंगे, इसके नीचे नया टैंक आएगा इसके नीचे। और जैसे ही करंट ऑफ करेंगे, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी होता है, करंट जैसे ही बंद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी, ये सिंपल एक रोलर बन जाएगा। और फिर इस केस में क्या होगा, जितना भी इसके ऊपर और लगा हुआ था, स्टिक हुआ, तो सारा का सारा नीचे गिर जाएगा और ये सारा का सारा इस टैंक में जो है इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 तरह के सेपरेटिंग मेथड हमने डिस्कस किए। एक ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, एक हमने देखा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, और एक हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक हो गया। अच्छा भी क्लास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि ये सेपरेटली ही ये पूरा टॉपिक लॉन्ग में पूछा जा सकता है आपसे कि राइट एंड आउट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, तो आप डिफाइन करेंगे और फिर तीनों मेथड्स आपने एक्सप्लेन करने हैं और साथ तीनों की डायग्राम्स भी बनानी है। इसी तरह से कोई एक मेथड आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटी सेपरेशन, या व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, या व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था अभी आज का हमारा नेक्स्ट पोर्शन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस का, जिसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर को डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कि अब इसकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होगी, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल अलकैमी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करके इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।